मोहतरम जनाब सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत काबिल एहतराम चेयरमैन साहब और हाज़रीन महफिल दोस्त जो बैठे हैं वो सब अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने ज़्यादा देर बैठने की वजह से 2 दिन में पूरा टाइम नहीं बैठ सका और इस दौरान मैंने तक़रीर भी नहीं कर सका, लेकिन आज क्योंकि ये भी खुशकिस्मती है कि आज जब फाइनल दिन है इस हमारे जश्न का, तो कम से कम 2 अल्फाज बोलकर ख़ुद को शरीक तो महसूस कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देता हूँ। आपने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सही है, माशूक़ वाली अदाएँ ख़त्म हो तो मैं बात करूँ, अरे इशारों में बात है तो माशूक़ कर। जी 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 तो आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने बड़ा इसको जिस अंदाज से खूबसूरत रखा है और बड़े ऐसे लगता है जैसे कि बहुत बड़ा जश्न है, कोई दूल्हा है। और बहरहाल मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। आपके साथ आपकी टीम को, सेनेट के उन तमाम दोस्तों को, उन तमाम कारिंदों को, ओहदेदारान को जिन्होंने दिलचस्पी ली है इस जश्न को मनाने में और इस सालगिरह को मनाने में। इस मौके पर मैं रज़ा साहब मुझे मना कर रहे हैं या किसी और को मैं डर रहा हूँ? मैं डरता हूँ रज़ा साहब से क्योंकि मेरे लीडर हैं। मैं इस मौके पर मुझे वो दिन भी याद आ रहे हैं क्योंकि मैं रज़ा साहब और मैं भी उन आदमियों में हूँ जिनके ये सेनेट का बनना जिनकी आंखों के सामने है। हम आंखों देखे गवाह हैं। इस ऐवान के ऐवान बिल्डिंग की नहीं बात करता, ऐवान की बात करता हूँ। हम गवाह हैं। जब यहाँ ऐवान पहली बार सेनेट बना और तो बहुत बड़ी उम्मीदें थी कि ये महज़ब दुनिया में 2 ऐवानों का जो वाली जमहूरियत है। ओ यार तुसी तो बड़े सीनियर लोग हो यार, जी जी करो जी, तुसी यहीं ते ना करो शाह जी। तो मैं ज़रा प्यार से भी आज बात कर रहा हूँ, अब लोग नहीं है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, वरना मेरे को ताकत नहीं मैं शाह साहब को कुछ कहूँ और राना मकबूल साहब और राना साहब से तो वैसे ही हम डरते हैं। तो ये मेरे सामने है। जब मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ, जब मैं रज़ा साहब को मुबारकबाद दे रहा हूँ आला रवायात कायम करने पर, वहाँ मुझे अपना कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी याद आ रहे हैं, जिनकी काविशों से, जिनकी कोशिशों से, जिनकी कुर्बानियों से ये दिन हमने देखा कि 2 ऐवानों वाली जमहूरियत इस मुल्क में कायम हुई। और बेगम नुसरत भुट्टो मुझे याद आ रही हैं, जिनकी कुर्बानियों से मुझे वो भी याद आ रही हैं। मैं सिर्फ अपनों को याद नहीं कर रहा, मैं सिर्फ हफीज़ पीरज़ादा साहब को याद नहीं कर रहा इस मौके पर, मैं गौस बख्श बिज़रजो साहब को भी याद कर रहा हूँ। उनका भी एक किरदार है। मैं खान अब्दुल वली खान को भी याद कर रहा हूँ, मैं अरबाब सिकंदर खलील को भी याद कर रहा हूँ। मुझे सब वो याद है, वो तस्वीर मेरे आंखों के सामने चल रही हैं जब पहली बार सेनेट आया। मौलाना मुफ्ती महमूद को भी मैं याद करता हूँ। बहुत सारे रहनुमा हैं, मैं कई नाम ले सकता हूँ, कई भूल भी गया हूँ, लेकिन मैं उन सबको आज सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने इस तारीखी दिन के मनाने में हमारी रहनुमाई की, हमारे लिए एक रास्ता छोड़ गए। जनाब आला, सेनेट का जो ऐवान है वो बनाया इसलिए गया कि वफाक की नुमाइंदगी करे, वफाक में शामिल कौमों की नुमाइंदगी करे, वफाक में शामिल कौमों की हक़ हाकिमियत का तहफ़्फ़ुज़ करे। मैं इनका मुकम्मल इनकार नहीं कर सकता कि सेनेट ने वो किरदार अदा नहीं किया, ज़रूर किया, लेकिन जो तौक़ात पाकिस्तान में शामिल कौमों की है, ख़ासतौर पर जिनको छोटी कौम, मेरे नज़दीक तो छोटी कौम कोई नहीं होती, कौम कौम होती है। अक़वाम मुत्तहिदा में इतने सारे लोग बैठे हैं, 50 आदमी वाला मुल्क भी बैठा है, कहाँ लिखा है कि ये छोटा मुल्क है? पर हमारे यहाँ पाकिस्तान में है इलाकाई ज़बानें, छोटी कौमें, ये हमारे पाकिस्तान में ही सुनाई देती है और कहीं नहीं सुनाई देती। ज़बानें इलाकाई नहीं होती, ज़बानें ज़बानें होती हैं। सिंध की हो, बलोचिस्तान की हो, बिरावी हो, ज़बान ज़बान है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में नए रवाज है। इसी तरीके से छोटी कौमें, कोई कौम छोटी नहीं होती। हाँ, हुक्मरान तबकात, दायमी हुक्मरान, मुस्तकिल हुक्मरान अगर किसी इलाके के लोगों को अहमियत कम दे तो उसको छोटी कौम कहा जा सकता है, जो पाकिस्तान में होता रहा है। मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे ये कहने का हक हासिल है कि आज मैं जब यहाँ बात कर रहा हूँ तो हमारे साथ भी
जो रवैया रखा गया है वो इसी किस्म का जिसने मुझे ये कहने पे मजबूर किया कि हम छोटी कौम नहीं है। दो किस्म के कानून कभी नहीं चलेंगे। ठीक कहते हैं उलमाए किराम हमारे, अक्सर यह बात करते हैं कि जुल्म के सहारे तो कोई समाज चल सकता है, बेइंसाफी के सहारे नहीं चल सकता। पाकिस्तान में बेइंसाफी का दौर ज्यादा दौर रहता है, जिसकी निशानियां अब भी मौजूद हैं। पाकिस्तान में एक किस्म का कानून नहीं है, एक इलाके के लिए एक किस्म का कानून है, दूसरे इलाके के लिए दूसरे कानून है। ठीक कहा था मेरी कायद बेनजीर साहबा ने कि सूबे के हवाले से कि एक सूबे के वजीर आजम की अहमियत और है, दूसरे सूबे के वजीर आजम की अहमियत और है। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। ये अब भी खत्म नहीं हुई, अब भी खत्म। हाँ, सेनेट को 50 साल हो रहे हैं, लेकिन ये सूरत हाल आज भी है। एक इलाके के रहनुमाओं के साथ रवैया और है, दूसरे इलाकों के रहनुमाओं के साथ रवैया और है। मैं कहता हूं ईमान के साथ, अपने मुकम्मल एतमाद के साथ कि जो आजकल पाकिस्तान में एक रहनुमा की तरफ से हो रहा है, ये अगर सिंध और बलोचिस्तान की तरफ से होता तो कब का को मीनार पाकिस्तान पर लटका कर उसको मिसाल बना दिया जाता। हमें ये नाइंसाफियां खत्म करनी होगी। हमें बताना होगा कि इस मुल्क में एक कानून है, गरीबों के लिए भी वही है, सिंधियों की भी वही, बलोचों के लिए भी वही है, और आला हजरत पंजाब के लिए भी वही कानून है जो दूसरे सूबों के लिए है। बस मुझे ज्यादा आज कोई तनकीद नहीं कर रहा हूं, मुझे मेरी नजर अब पड़ी एजाज साहब पर, वो भी बैठे हैं। एजाज साहब, मैं आपको भी सलाम पेश कर रहा हूं। मैंने देखा नहीं आपका, इसलिए मैंने आपका नाम, वो तो बैठे हैं सामने, इसलिए मैंने नाम ले लिया आप। तो ये हमें करना पड़ेगा। सेनेट का ख्वाब जिस वजह से देखा गया, उसकी ताबीर के लिए अभी हमें और बहुत कुछ करना है। मुझे फैज साहब का शेर याद नहीं आ रहा है कि चलो चलो चले चलो कि मंजिल अभी नहीं आई। ये वो जगह नहीं है, ये वो मकाम नहीं जिसकी हमने ख्वाहिश की थी। हमने ख्वाहिश की है पाकिस्तान में कौमों के बराबरी की, हमने पाकिस्तान में तमाम जबानों की इज्जत और एहतराम की ख्वाहिश की है, हमने पाकिस्तान में तमाम अकायद के लोगों का एहतराम करने की बात की है। हम लसानियत की बात नहीं करते, हम इलाकाई बात नहीं करते, लेकिन आज बदकिस्मती से कहना पड़ता है बड़े बड़े मुकद्दस इदारों में इलाका परस्त हो गई है। वो इलाकाई सोच रखते हैं। मुझे माफ करें, मैं उन इदारों के नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं उनको बताना जरूर चाहता हूं कि हमेशा इन कुर्सियों पे आप नहीं रहोगे। साकिब निसार साहब हमेशा इस कुर्सी पे नहीं है। साकिब निसार साहब एक छोटे से जज को चाटा मार के बता रहे थे कि मैं ताकतवर हूं, आज उसका तस्करा किस अंदाज से हो रहा है। आज कहां है अनवार उलक, आज कहां है मौलवी मुश्ताक, बताएं। ये कुर्सियां सदा नहीं रहेगी, हाकिमियत अल्लाह की हमेशा कायम है, बाकी हर शय को फना है। हम ओहदों की बुनियाद पर जो रवैया रवा रख रहे दुरुस्त नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपको इस वक्त नहीं बलोच समझता, मैं इस वक्त आपको सेनेट का चेयरमैन समझ के मुखातब हो रहा हूं। लेकिन हमारे यहां ये सोच है कि हम पाकिस्तान में किस दर्जे के शहरी हैं, हमारे रहनुमाओं के साथ ऐसा क्यों होता है। ये कोई लिखा हुआ तो नहीं है कानून में कि पाकिस्तान के खास इलाके के लोग लाडले होंगे, बाकी जिल्लत में जिंदगी गुजारेंगे। क्यों हमें हमारी अहमियत को आवाज को अहमियत नहीं दी जाती। ये इलाकाई जबान है, नहीं है हम इलाकाई जबान, हम पाकिस्तान की जबानों में से एक बड़ी जबान है हमारे। मैं हैरान हूं, मैं मीडिया से को भी गुजारिश कर रहा हूं, ये आपको तबसरों के लिए एक ही इलाके एक ही शहर के लोग मिलते हैं। पाकिस्तान में किसी दूसरे शहर में इतने काबिल लोग नहीं कि पाकिस्तान की सियासत में आकर मीडिया में बोल सके। ये सब एक ही चीज आप लोगों के जहन में डालना चाहते हो, कामयाबी हुए हो, लेकिन ये कामयाबी दायमी नहीं है। मैं फख्र करता हूं, मैं उस कायद के पीछे मैंने सियासत की जो मोहब्बे वतन कौम परस्त पाकिस्तानी कायद था। मेरी दूसरी कायद बेनजीर साहबा कौम परस्त पाकिस्तानी कायद थी। मेरे तीसरे अभी कायद माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह छोटी उम्र में ही दुनिया में उन्होंने तस्लीम करा दिया है अपने तदब्बर को। बिलावल साहब भी कौम परस्त पाकिस्तानी रहनुमा है, हमें उन पर फख्र है, मैं उनको उम्मीद पाकिस्तान समझता हूं। लेकिन मैं तमाम पाकिस्तानी सियासतदानों को बड़ी इज्जत और मोहब्बत के साथ देखता हूं।
जब भी मेरे से सीनियर मिलते हैं मैं उनका एहतराम करता हूं, झुक कर मिलता हूं, क्योंकि जब मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं समझ रहा तो पाकिस्तान के तमाम कौमी रहनुमा मेरे रहनुमा हैं। बस मैं बात ख़त्म करना चाहता हूं। ये मेरे सामने बैठे हजरत बुजुर्ग, इनसे अक्सर मैं दुआएं मांगता हूं। उन्होंने बड़ी अच्छी बात किया है, ये मुझे भेजा है। उन्होंने शाह भिटाई की एक लाइन लिख के भेजी है, कमाल किया है। ये हमारे दर्द की बात है, इसको हम समझ सकते हैं। इन्होंने कहा है वाका कर्ण मुवस बुद्धड़ कंबरोजी, यानी ससुई कह रही है वो जो पहाड़ों में गुम हो गई कि मेरा काम ये है कि मैं आवाज़ और सदाएं बुलंद करूं। सुनना तो बलोच का काम है, पुन्नू का काम है। वो साईं वो पुन्नू चला गया, इधर पुन्नू बह रहा है, इधर पुन्नू को कान में मशीन लगी हुई है। बहरहाल मैं अभी बात को मुख्तसर करता हूं। मैं आपका इंतहा शुक्रगुजार हूं, आपने मुझे टाइम दिया, और दुआ गो हूं अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम दायम रखे। अल्लाह पाकिस्तान में जमहूरियत को और भी इस्तेहकाम बख्श दे। लेकिन ये बातें ख़त्म करनी चाहिए। अना की खातिर कब तक लड़ेंगे? अपने तकब्बुर की खातिर कब तक पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे? मैं तो उस कायद का कारकुन हूँ जिसका जुर्म ही यही था कि वो इंतखाब और जमहूरियत की बात करता था। उसका जुर्म ही ये था कि वो आइन की बात करता था। मैं तो उस अजीम बहन का कारकुन हूँ जिसने जान इसलिए दी, वरना ईमानदारी की बात है। अभी मेरे सब सीनियर बैठे, बेनज़ीर साहबा सरे राह खून में निराले जैसी कायद थी। लेकिन बदकिस्मती है इस मुल्क की, जो अल्लाह की नेमतों को हम झुटलाते हैं। बस हम समझ जाएं अल्लाह की नेमतों को झुटलाने से जो हालात पैदा होंगे वो आपके और हमारे संभालने के नहीं होंगे। बड़ी मेहरबानी।